केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मंत्री समूहरी 26वीं बैठक ने કર્યા સંબોધિત કયા 26 દિના પાછે કોરોનાના મામલામાં આવી કમી। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीएचसी और सीएचसी खातर 25,000 नर्सिंग कर्मियों और 1,000 मेडिकल ऑफिसर श्री अस्थायी भर्ती रा दिया निर्देश। कोरोना प्रबंधन समीक्षा बैठक ने કર્યા संबोधित। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा नुआ मामला में आई और गिरावट। काले 10,290 नुआ मामला કર્યા गया दर्ज। रिकॉर्ड 24,000 से ज्यादा मरीज हुआ स्वस्थ। राजस्थान उच्च न्यायालय रा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस इंद्रजीत महंती बीएन शर्मा ने राजस्थान विद्युत नियामक आयोग रा चेयरपर्सन री दिलाई शपथ। अरे मौसम विभाग प्रदेश में 18 और 19 मई ने ताउते तूफान रा असर दी चेतावनी। जिला प्रशासन अलर्ट मोड में थे। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत सा। मैं राजेंद्र हंस। अरे अब खबरां विगतवार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंत्री समूह 26वीं बैठक ने संबोधित કર્યા। केंद्रीय मंत्री बताया कि 26 दिन पाछे कोरोना रा मामला में कमी देखी गई है। वे कहा कि लाडला 24 घंटा में देश में कोरोना रा 3 लाख से कम मामला सामने आया है। डॉक्टर हर्षवर्धन कहा कि देश में अबार ताई 18 करोड़ से 72 लोगों रे टीकाकरण हो चुके हैं। Relief is the fact that today when we are meeting, the difference between the number of new cases that have appeared in the country in the last 24 hours and those who recovered in the last 24 hours is almost 1 lakh. On 8th May, we had just over 4 lakh new cases in the last 24 hours, and at that time, almost in a row for 4 continuous days, we had over 4 lakh cases. Today, on 17th May, in the last 24 hours, we have seen 2,81,386 cases in the country. And similarly, last time when we had met on 8th May, the number of recovered cases in the last 24 hours were 3,18,609, and today this number has risen to 3,78,741. Right now, just to keep you updated, today we have 35,16,997 active cases in the country. And for the first time after almost 26 days, we have seen cases less than 3 lakhs. On the vaccine front, if I have to update you, although last week in the regular Health Ministry press conference, the country has been updated about the latest projections about the vaccine availability which is likely to be there in the coming months. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि गांव में कोरोना संक्रमण ने तेजी से बढ़वा से रोकवा खातर राज्य सरकार कानी से पुख्ता इंतजाम कर्या जा रहा है। वे सीएचसी और पीएचसी ताणी कोविड उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करवा खातर 25,000 नर्सिंग कर्मियां और 1,000 मेडिकल ऑफिसर श्री अस्थायी आधार माथे सेवा में लेवारा निर्देश भी दीना। कोरोना प्रबंधन समीक्षा बैठक ने संबोधित करता थका मुख्यमंत्री कोविड संक्रमण रोकवा और लॉकडाउन ने प्रभावी बनाबारा निर्देश भी दीना। विश्व स्वास्थ्य संगठन की जयपुर इकाई आज
चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने वनारा राजकीय आवास माथे 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट કર્યા। चिकित्सा मंत्री कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन री कमी ने दूर करवा खातर राज्य सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। वे कहा कि निजी और दूजी संस्थावां कानी शू मिल रहा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर शू घनी मदद मिल रही है। झालावाड़ में नुआ ऑक्सीजन प्लांट री शुरुआत होगी है। इन प्लांट रे जरिए 100 ऑक्सीजन सिलेंडर रो रोजीना उत्पादन करियो जा सकेला। जिलारा एसडीएम मोहम्मद जुनेद बताया कि यह ऑक्सीजन प्लांट 3 दिन पहले झालावाड़ आया है, जिनके बाद इनने शुरू कर दियो गयो है। वे उम्मीद जताई कि इन प्लांट रे जरिए जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत से घनी राहत मिल सकेला। करौली री हिंडोन सिटी में कोरोना रा बढ़ता मामला रे मद्देनजर उप जिला अस्पताल में सीमित संसाधनों से भी मरीजा ने बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यो ही कारण है कि अस्पताल में हिंडोन सिटी रा आसपास रा इलाका से भी मरीज उपचार खातर आगे आ रहा है। उप जिला अस्पताल रा पीएमओ डॉक्टर नरोत्तम मीणा बताया कि अस्पताल में 175 बेड री व्यवस्था ही पण कोरोना रोगिया री बढ़ती संख्या ने देखता थका 225 बेड री व्यवस्था करी गई है। सीकर जिलारा लक्ष्मणगढ़ में पुलिस कानी सु कोरोना गाइडलाइन री सख्ती सु पालना कराई जा रही है। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप बताया कि बेवजह घूमवा वाला लोगों रो चालान काट्यो जा रही है। इनके साथ ही बड़ी संख्या में वाहन भी जब्त कराया गया है। दौसा जिलारा कई गांव में कोरोना रा बढ़ता मामला रे मद्देनजर हर उपखंड माथे कोविड सेंटर की स्थापना करी जा रही है। इन कड़ी में जिलारा सिकराय विधानसभा क्षेत्र में स्थापित कोविड केयर सेंटर की शुरुआत आज महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश कर्या। इन दौरान वे सेंटर की व्यवस्थावां देखवा और संचालित करवारा निर्देश भी दीना। लोगों को इधर उधर भटकना, अव्यवस्था न करनी पड़े और हर थोड़े थोड़े दूरों पे उनको इस तरह का एक स्थान मिल पाए जिससे जिला अस्पताल या जयपुर के ऊपर लोड नहीं रहे और थोड़ी बहुत कोविड के लक्षण दिखे तो स्थानीय लेवल पे उनका निराकरण हो पाए। अभी हम लोगों ने यहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स लगाए, 14 बेड लगाए हैं। अभी हम और ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी भिजवाएंगे और हम इसको फुल्ली कोविड सेंटर बनाएंगे जिससे पूरी तरह की, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, चाहे कोई और दवाइयाँ हो, किट हो, सारी चीज़ें कोविड से संबंधित यहाँ हमें मिले। बूंदी जिलारा ग्रामीण इलाका में कोरोना रा बढ़ता मामला ने देखता थका न्यारी न्यारी सामाजिक संस्थावां कानीसू 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया गया है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेंद्र त्रिपाठी बताया कि भामाशाह कानीसू मिल रही मदद से मरीजा ने घनी राहत मिल रही है। इलाकों में भी अब मरीज कोविड के आने लगे हैं। इसको देखते हुए सीएससी पीएससी पर भी हमने कोविड केयर कंसल्टेशन सेंटर्स बनाए हैं। उन कोविड केयर कंसल्टेशन सेंटर्स पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के माध्यम से, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के माध्यम से जो कोविड के पेशेंट्स हैं, जो ज़्यादा गंभीर स्थिति में नहीं हैं, माइल्ड टू मॉडरेट केसेस हैं, उनको वहीं ऑक्सीजन दिए जाने की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। उसके तहत हमारे ज़िले के अंदर जितनी भी 14 CSCs हैं उनको कोविड केयर कंसल्टेशन सेंटर्स के रूप में परिवर्तित करते हुए वहां पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स उपलब्ध कराएं। प्रदेश भर में चलाया जा रहा कोरोना टीकाकरण के तहत भीलवाड़ा में भी टीकाकरण रो काम लगातार जारी है। स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजीव शर्मा बताया कि 45 बरस से 32 उम्र 4,83,000 लोगों ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। वठई 18 से 32 उम्र युवाओं टीकाकरण भी जारी है। अभी तक हमने जो है 45 प्लस और 18 प्लस दोनों का वैक्सीनेशन भीलवाड़ा में चल रहा है। तो 18 प्लस का जो वैक्सीनेशन है वो केवल अभी हमने भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पे ही चला रखा है। जैसे जैसे वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध हो रही है हम इसको आगे नगर पालिका और जो ग्राम पंचायत लेवल है, पंचायत समिति जो है वहाँ पर भी उसको चालू करेंगे। और इसके अंदर जो है अभी तक भीलवाड़ा के अंदर 4,19,061 फर्स्ट डोज लगी हुई है और 83,000 के लगभग सेकेंड डोज भीलवाड़ा जिले में 16 जनवरी से लेकर अब तक लगा चुके हैं हम लोग। दौसा जिला लालसोट उपखंड में खुर्रा गांवरी निवासी राजेश्वरी मीणा कोरोना महामारी रे मद्देनजर किशोरपुरा सरपंच हरिओम मीणा रे जरिए प्रशासन ने 400 पल्स ऑक्सीमीटर, 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 30,000 सर्जिकल मास्क भेंट कराया है।
ग्राम पंचायत किशोरपुरा पंचायत समिति लालसोट के सरपंच साहब ने हमें आज पल्स ऑक्सीमीटर है 400, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है 25, सर्जिकल मास्क है 3 लेयर 30,000। ये प्रत्येक जो हमारे 5 ब्लॉक है प्रत्येक ब्लॉक के बराबर है। इस वैश्विक महामारी में जिनसे जो मदद हो सके उतनी करनी चाहिए। आज मानव जाति पे जो खतरा है इसको देखते हुए जो लोग भामाशाह है वो आगे आए। कोरोना से लड़ने के लिए हम आम नागरिकों का दायित्व है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार के सहभागी बने। इसी क्रम में मैं दौसा जिले में 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 500 पल्स ऑक्सीमीटर, 50,000 मास्क जिनमें से 20,000 K95 और 30,000 3 लेयर मास्क उपलब्ध करा रही हूँ। साथ में मैं 8 ऑक्सीजन सिलेंडर दौसा जिले में उपलब्ध करवा रही हूँ। पूर्व शिक्षा मंत्री और अजमेर उत्तर सु विधायक वासुदेव देवनानी विधायक कोष सु 2.25 करोड़ रुपया कोरोना महामारी रा प्रबंधन खातर दिया है, जिनके जरिए ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर री व्यवस्था भी करी जा रही है। विधायक कोष से स्वीकृत किए, जिसमें से 1 करोड़ तो 18 से 45 साल के जो युवक हैं उनके वैक्सीनेशन के लिए दिए हैं। और साथ में चूंकि स्थायी रूप से ऑक्सीजन के जिन प्रोडक्शन में कमी आती जा रही है उसके बढ़ाने की आवश्यकता है, बढ़ाने की, उसके तहत मैंने 54 लाख रुपए एक ऑक्सीजन प्लांट पंचशील जो हमारे CHC है उसमें लगाने के लिए मैंने आवंटित किए हैं। और साथ में चूँकि जब तक वो प्लांट बने उसके साथ लोगों को और राहत मिले तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की आवश्यकता थी। 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के लिए मैंने 21 लाख रुपए विधायक कोष से दिए। इसके अलावा अजमेर के क्षेत्रवासियों की सेवा के लिए मैंने एक विधायक सेवा केंद्र प्रारंभ कर रखा है। उसके तहत 4-5 प्रकार की सेवाएं हम जनता को दे रहे हैं। सीकर में कोरोना रा बढ़ता मामला रे मद्देनजर जठे एक कानी जिला प्रशासन माकूल व्यवस्था कर रहा है, वटे ही कई भामाशाह आगे आर जिला प्रशासन रो सहयोग भी कर रहा है। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी बताया कि भामाशाह कानीसू 220 ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क, PPE किट सहित दूजा संसाधन भी मिला है, जिनसू कोरोना संक्रमितारो बेहतर इलाज करो जा सकेला। प्रदेश में कोरोना संक्रमण ने लेर राहत री खबर भी है। राज्य में और गिरावट रे पछे 10,290 नुआ संक्रमित मिला है। राजधानी जयपुर में भी थोड़ी कमी रे पछे संक्रमण का 2,558 मामला सामने आया है। इनके अलावा जोधपुर में 776, उदयपुर में 607, कोटा में 481, अलवर में 445, सीकर में 429, भरतपुर में 424, झुंझुनू में 359, बाड़मेर में 312, जैसलमेर में 306 और अजमेर में 301 नुआ मामला सामने आया है। इन बीच रिकॉर्ड 24,440 मरीज ठीक हुआ है। राज्य में कोरोना रा सक्रिय मामला की संख्या घटर 1,94,382 होगी है। हालांकि इन बीमारी से 156 लोगों की मौत भी हुई है। प्रदेश में ब्लैक फंगस रा मामला ने लेर चिकित्सक कहा कि फंगस इन्फेक्शन पहली समिति हो पण कोरोना रा बढ़ता मामला रे कारण कमजोर इम्यूनिटी आड़ा लोगा माए इनरो देखो जा रही है। जयपुर रा ENT विशेषज्ञ डॉक्टर नमित नाहटा ने बताया कि शुरुआती लक्षण देखवा परा चिकित्सक सु सलाह लेर इलाज सु इन बीमारी सु बचो जा सके है। फंगस है उसका प्रेजेंटेशन इस तरह से होता है कि वो नाक के थ्रू एंटर करता है। चूँकि कोविड के टाइम पे नाक एक कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है। इनिशियल सोर्स जो स्टार्ट होता है कोविड का वो नाक से ही होता है। तो वहाँ पे इम्यूनिटी कम होने की वजह से म्यूकोरमाइकोसिस का इन्वेजन हो जाता है। और चूँकि वहाँ पे अगर पेशेंट डायबिटिक है तो वो इन्वेजन जो है वो आगे प्रोसीड करके आँखों में या फिर ब्रेन में जा सकता है। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसको अर्ली डायग्नोस करें और कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लें तो म्यूकोरमाइकोसिस का इलाज संभव है। प्रिकॉशंस के तौर पे ये है कि अगर हम डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें कोविड के दौरान तो इस बीमारी से काफ़ी हद तक हम बच सकते हैं। दूसरा, जो ऑक्सीजन की सप्लाई चलती है उसमें थोड़ा ध्यान दिया जाए तो वहाँ से फंगस का इन्वेजन जो है वो कम किया जा सकता है। अर्ली डायग्नोसिस अगर हो भी जाए तो अर्ली डायग्नोसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर म्यूकोरमाइकोसिस स्टैब्लिश हो गया आपको तो सबसे पहला ये है कि हम अपने डायबिटिक या कोई भी स्टेटस जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस है उसको कंट्रोल करें
और उसके तहत अपने डॉक्टर से मिलके और ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं। कोरोना संक्रमण माथे रोक लगावा और रोग प्रतिरोधक क्षमता ने बढ़ावारा उद्देश्य सु बीकानेर माय आयुर्वेद विभाग और नगर निगम कानीसु 80 वार्डा माय निःशुल्क काढ़ो दियो जा रहा है। महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित बताया कि हर वार्ड में कैंप लगार लोगों ने काढ़ो पिलायो जा रहा है। करूंगी कि कोरोना की जो सेकंड वेव है वो बहुत ही खतरनाक है, तो आप सुरक्षित रहे और अपने आप परिवार को सुरक्षित रखें। साथ ही हमारे नगर निगम से अभी नई पहल की है, हमने हमारे नगर निगम के परिवार के लिए यहाँ आयुर्वेद काढ़ा का कैंप लगाया है, जिससे मेरे पूरे परिवार निगम परिवार सुरक्षित रह सके। और ये जो कैंप है वो हमारे आयुर्वेद डिपार्टमेंट के सभी जैसे निर्देशक डॉक्टर नरेश कुमार जी हैं, उप निर्देशक रमेश कुमार जी हैं और डॉक्टर हरनीत जी, डॉक्टर सुनील जी और डॉक्टर जितेंद्र जी, पूरा आयुर्वेद डिपार्टमेंट हमारे साथ है अभी। और इस काढ़े से, क्योंकि इस कोरोना काल में हमारे आयुर्वेद ने रामबाण का काम किया है, तो मैं सभी बीकानेर वासियों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि ये कैंप हम वार्ड वाइज लगाने की भी कोशिश करेंगे, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले और बीकानेर को कोरोना मुक्त करने में अपनी मदद कीजिए। ये काढ़ा है, इसमें के जनरल भाषा में हम देखें तो इसमें दालचीनी, तुलसी, गुड़, गिलोय, इलायची, लौंग, जावित्री और इसके अलावा क्या है कि हमारे आयुर्वेद की जो जड़ी बूटियाँ हैं वो मिला के 25 तरह की टोटल जड़ी बूटियाँ मिला के हम इस काढ़े को तैयार करते हैं। क्या आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और अपने नगर निगम के माध्यम से आज यहाँ पर कैंप लगवाया गया है, यहाँ कुमारों के मोहल्ले में, और कम से कम यहाँ पर सुबह 9 बजे से अभी तक लगातार चल रहा है। और आयुर्वेद की जो पूरी टीम है, डॉक्टर सुनील जी त्रिपाठी, हरमीत जी, डॉक्टर हरमीत जी और हमारे नगर निगम के कर्मचारी भी आए हुए हैं, और यहाँ पूरी तरह से लोगों को काढ़ा पिलाया जा रहा है। बांसवाड़ा जिलारा कई युवावां इन दिना कोरोना संक्रमितारा शवारों अंतिम संस्कार कर एक नई मिसाल पेश कर रहा है। भंडारिया सरकार मंडल, महाकाल भक्त मंडली और उत्सव फाउंडेशन रा सदस्य निस्वार्थ भाव से कोरोना संक्रमितारों अंतिम संस्कार कर रहा है। मंडल रा सदस्य बताया कि वे अबार ताई 66 शवारों अंतिम संस्कार कर चुके हैं। कि उनके परिजन उनको यहाँ पर छोड़कर चले गए, और यहाँ पर भंडारिया सरकार की टीम, जो कीर्तन मंडल है, महाकाल की टीम और नगर परिषद के कर्मचारी, हम सब ने मिलकर एक परिवार वसुधैव कुटुंबकम की तरह यहाँ पर उन सब शवों का दाह संस्कार किया। वैदिक मंत्रों से, जो मंत्र हमें याद है उन मंत्रों से उनका दाह संस्कार किया। कोरोना संक्रमण री रोकथाम रे चालता लोगारो टीकाकरण करो जा रहा है। जयपुर रा गांधीनगर स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण शिविरों आयोजन करो गयो। केंद्रीय चिकित्सा प्रभारी अधिकारी डॉक्टर पूनम प्रसाद बताया कि लोगों में टीकाकरण सारू जागरूकता लगातार बढ़ रही है। डोज ड्यू है उनको प्रेफरेंस दी जा रही है। हालांकि जितने हमारे पास डोज हमको मिल रहे हैं, भीड़ उससे ज़्यादा हो रही है। सावधानी तो हम उनको बार बार अपील कर रहे हैं कि वो दूरी बना के रखें और एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर हट के खड़े हुए धैर्य में और लाइन से अपने बारी का इंतजार करें। राजस्थान उच्च न्यायालय रा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस इंद्रजीत मोहंती बीएन शर्मा ने राजस्थान विद्युत नियामक आयोग रा चेयरपर्सन की शपथ दिलाई। राजस्थान उच्च न्यायालय में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य सचिव निरंजन आर भी मौजूद रहा। जोधपुर में भी ताऊते तूफान के मद्देनजर एनडीआरएफ री टीम तैयार करी गई है। इनके साथ ही 2 कंट्रोल रूम भी स्थापित कराया गया है, जिनमें सूचना मिलवा पर मदद खातर सभी संसाधन जुटा लिया गया है। वटे ही कोरोना रे मद्देनजर अस्पताल में ऑक्सीजन री आपूर्ति खातर बिजली विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था करवा जावारो निर्देश भी दीनो है। जोधपुर संभाग में भी जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, लगभग पाली, जोधपुर में इसका प्रभाव संभावित है। इस संदर्भ में हमने अभी रिसेंटली सभी जिला कलेक्टर से, सभी जिला एसपी से, सभी हमारे जो एसडीओज हैं उनके साथ वीसी हमने कर ली थी।
वर्चुअल जो कॉन्फ्रेंस होती है वो कर ली थी, वेबिनार, और उसमें उनको बहुत स्पष्ट रूप से डायरेक्शंस हमने दे दिए थे। उसके बाद जैसे ही कल माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा भी इस संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंस ली थी, और उनके जो निर्देश हमको मिले हैं वो सभी निर्देश हमने जिला कलेक्टर्स को भेज दिए हैं। जैसा कि आपको पता है कि राज्य सरकार के निर्देश हैं कि जो साइक्लोन आ रहा है उससे दो तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। एक तो जोधपुर शहर में भी व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं, और जो हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई है जामनगर से उसमें व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। उसी संबंध में मीटिंग ली गई थी कि कैसे जो हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, जो हमारे अस्पताल हैं सरकारी और प्राइवेट दोनों, उसमें जो व्यवस्था है उनको सुनिश्चित करी जाए। तूफान से लड़ने की क्षमता हम रखते हैं, और हमारे पास सभी लाइफ के जो इक्विपमेंट हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, और सभी डिपार्टमेंटों से भी हमने कनेक्शन बना रखा है कि भाई किसी चीज़ की मान लो और भी आवश्यकता हो तो भी हम मतलब है कि उनसे, जैसे SDRF है, पुलिस है, या JDA है, या नगर निगम है, तो बड़े संसाधनों की जरूरत पड़ती है तो उनसे भी हम काम ले लेते हैं। मौसम विभाग कानीसू ताऊ ते तूफान रा अलर्ट रे पछे पाली जिला प्रशासन सतर्क हो गयो है। जिला कलेक्टर अंशदीप बताया कि कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन री सुचारू आपूर्ति के मद्देनजर जनरेटर री व्यवस्था भी करी गई है। इनके साथ ही आपदा प्रबंधन टीम ने भी तैयार करो गयो है। दक्षिणी राजस्थान जिसके अंदर पाली जिला का हिस्सा, यहाँ पर भी हिट करने की पूरी संभावना है। आज शाम से लेकर अगले 3 दिन का पूर्ण रूप से क्राइसिस का सिचुएशन का फोरकास्ट किया गया है। जिला प्रशासन की तरफ से हम लोगों ने अपनी तरफ से व्यवस्था ये की है कि जितने भी हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पर DG सेट्स लगवाए जा रहे हैं। आज शाम तक समस्त जगहों पर DG सेट्स लगाए जाएंगे। ताऊ ते तूफान रे मद्देनजर दौसा जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गयो है। कलेक्टर पीयूष समारिया जिलारा सगड़ा उपखंड अधिकारियों ने स्थिति माथे निगरानी राखवारा निर्देश भी दीना है। वटे ही बिजली विभाग अधिकारियों ने विद्युत लाइनारे कने पेड़ारे हटावारा भी निर्देश दिया गया है। जिला कलेक्टर कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन री सप्लाई ने सुचारू राखवा खातर बिजली विभाग अधिकारियों ने जनरेटर की व्यवस्था करवारा भी निर्देश दीना है। विभाग जैसे अरब महासागर में ताऊते तूफान का एक अलर्ट है, और ये बहुत ही तेज़ की रफ्तार से हमारे मेनलैंड की तरफ बढ़ रहा है, और इसमें मुख्य रूप से मैं कहना चाहूँगा हमारा फोकस रहेगा कि इंश्योर करें कि जो भी रिलीफ मटेरियल है और जो कोविड मैनेजमेंट जो वर्क चल रहा है वो कहीं बाधित नहीं हो। मुख्य रूप से हमारी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, जो ऑक्सीजन का मूवमेंट होता है जो दूसरे जिलों से या कहीं और से आता है, वो हम इंश्योर करना चाहते हैं कि 100% स्मूथ रहें और किसी भी प्रकार का इसमें प्रॉब्लम ना हो। मौसम विभाग ताऊते तूफान ने राज्य में 18 मई ने आबारी चेतावनी दी है। मौसम विभाग रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताएगा 18 मई ने इन तूफान रे चालता उदयपुर जोधपुर में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तार से तेज हवा सू चलबारे साथ ही बारिश की संभावना भी जताई गई है। वठई 19 मई ने जयपुर अजमेर भरतपुर में तेज हवा साथ भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। और तीव्र होकर एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में बन चुका है। इस सिस्टम के आज शाम को गुजरात तट से टकराने की संभावना है। टकराने के पश्चात यह सिस्टम लगभग नॉर्थ डायरेक्शन में आगे बढ़कर साउथ वेस्ट राजस्थान से कल यानी मंगलवार रात्रि के समय राजस्थान में एज ए डिप्रेशन के रूप में प्रवेश करेगा। इस दौरान इस सिस्टम का सर्वाधिक असर 18 और 19 मई को राजस्थान में देखने को मिलेगा। विशेष रूप से 18 मई यानी मंगलवार को साउथ राजस्थान के उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ एक जिलों में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने की संभावना है। उदयपुर संभाग और आसपास के जिलों में एक दो स्थानों पर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी कि कुल जो टोटल रेनफॉल है वो 200 mm से भी ज़्यादा बरसात यहाँ पे दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा भारी बारिश के साथ सीवियर थंडर स्क्वाल यानी थंडर एक्टिविटी भी होने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की साउथ राजस्थान में दर्ज की जा सकती है। अरे आओ अब बात करा आपरी और आपनारी सुरक्षा री। DD न्यूज कानी सु एक खास मुहिम चलाई जा रही है मास्क अप इंडिया। आओ जाना कोरोना सु बचाव री दिशा में काई है आ जरूरी कदम। मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क
अरे अब खास खबरां एक बार फेरूं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मंत्री समूह री 26वीं बैठक ने कर्या संबोधित किया। 26 दिना पछे कोरोना मामला में आई कमी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीएससी और पीएससी खातर 25,000 नर्सिंग कर्मियां और 1,000 मेडिकल ऑफिसर श्री अस्थायी भर्तीरा दीना निर्देश। कोरोना प्रबंधन समीक्षा बैठक ने कर्या संबोधित। प्रदेश में कोरोना संक्रमण नुआ मामला में आई और कमी और गिरावट। काले 10,290 नुआ मामला कर्या गया दर्ज। रिकॉर्ड 24,000 सु 72 मरीज हुआ स्वस्थ। राजस्थान उच्च न्यायालय रा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस इंद्रजीत महंती बीएन शर्मा ने राजस्थान विद्युत नियामक आयोग रा चेयरपर्सन री दिलाई शपथ। अरे मौसम विभाग प्रदेश में 18 और 19 मई ने ताउते तूफान रा असर री दीनी चेतावनी। जिला प्रशासन अलर्ट मोड में थे। अरे अब खास सूचना, आप मास्क रो प्रयोग करो और सोशल डिस्टेंसिंग की बात करो। इंड्रेस आ गई समाचारों आ बुलेटिन पूरो योसा। नमस्कार।